दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे कि कोई भी वेसल अंडरवे कभी होता है और इन चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे कि कौन से कंडीशन में जहाज अंडरवे होगा, कौन सा कंडीशन में जहाज अंडरवे नहीं होगा। यह बहुत ही कभी कभी कंफ्यूजन होता है। बच्चे पूछते हैं कि हम लोग स्टॉप एंड ड्रिफ्ट कर रहे हैं, तो स्टॉप एंड ड्रिफ्टिंग वाला वेसल अंडरवे होता है कि क्या होता है? सर, एंकर पे जहाज अंडरवे होता है कि नहीं होता है, या फिर हम लोग एंकर पर हैं और जहाज एंकर होल्ड नहीं कर रहा है, एंकर जो है ड्रैग करना शुरू कर गया है, वेसल जो है ड्रैगिंग एंकर है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? क्या जहाज एंकर पे होगा या कुछ और होगा कि अंडरवे होगा? यह सब चीज़ों को भी देखेंगे। तो किन सारे कंडीशन में जहाज अंडरवे होता है, इन सब चीज़ों को इस वीडियो में, आज के वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। मैं कैप्टन संजय सिंह, मर्चेंट नेवी रे कोचिंग, और यह पीछे में जो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, यह ब्रिज का बैकग्राउंड है जहां से शिप को कंट्रोल किया जाता है। तो यह शिप का ब्रिज है। रूल 3 जनरल डेफिनेशन अंडरवे। I, the word underway means that a vessel is not at anchor or made fast to the shore or aground। तो दोस्तों, अंडरवे होने के लिए 3 कंडीशन दिया गया है। 3 कंडीशन। पहला कंडीशन कि जहाज एंकर पर नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन मेड फास्ट टू द शोर नहीं होना चाहिए। तीसरा कंडीशन एग्राउंड नहीं होना चाहिए। तो इन 3 कंडीशन के अलावा चाहे कोई भी कंडीशन हो, उस कंडीशन में जहाज अंडरवे होगा। तो कोई जहाज अंडरवे है कि नहीं है, यह कैसे पता लगाएंगे? तो तीनों कंडीशन को देख लेंगे कि क्या मेरा जहाज एंकर पे है, अगर है तो अंडरवे नहीं है। क्या मेरा जहाज मेड फास्ट टू द शोर है, किनारे से बांधा हुआ है, रस्सी से बांधा हुआ है, आते हैं इस पर और थोड़ा डिटेल में बोलेंगे। तो क्या वो मेड फास्ट टू शोर है, किनारे से बांधा हुआ है, तो वो फिर अंडरवे नहीं है। क्या हमारा जहाज एग्राउंड हो गया है, और अगर एग्राउंड है तो वो अंडरवे नहीं है। इस तीनों के अलावा अगर एंकर पे नहीं है, अगर वो मेड फास्ट टू द शोर नहीं है, अगर वो एग्राउंड नहीं है, तो इसके अलावा दुनिया में चाहे कोई भी कंडीशन हो, आपका जहाज अंडरवे कहलाएगा। तो अंडरवे में पहला कंडीशन दिया गया है कि एंकर पर नहीं होना चाहिए। तो ये एंकर क्या होता है, क्या नहीं होना चाहिए? तो एंकर कहने का मतलब है कि कोई भी जहाज अगर बोला जाए कि वह एंकर पे है, तो उसका कुछ डेफिनेशन होना चाहिए। कैसे पता चलेगा कि कोई भी जहाज एंकर पर है? तो एंकर पर होने के लिए 2 कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन एंकर डाउन होना चाहिए और दूसरा कंडीशन एंकर होल्ड करना चाहिए। डाउन एंड होल्डिंग, तभी जाकर के उस जहाज को एंकर पर माना जाएगा, नहीं तो उस जहाज को एंकर पर नहीं माना जाएगा। जैसे अभी मैं जिस जहाज पे खड़ा हूँ, इस मर्चेंट नेवी का, मैं इस जहाज का कैप्टन हूँ और अभी हम लोग जो है एंकर पर है और वेट कर रहे हैं। तो यह जहाज एंकर पे है, तो टेक्निकली हम लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि एंकर पे है? तो इसके लिए क्या है कि एंकर डाउन होना चाहिए और होल्डिंग करना चाहिए। मतलब एंकर डाउन होना चाहिए का क्या मतलब है? जैसे कि हमारे इसी जहाज पे एक स्पेयर एंकर भी है और वो स्पेयर एंकर डेक पे रखा हुआ है फोकसेल में, तो एंकर अगर है तो एंकर तो नहीं हो जाएगा। टेक्निकली कहने का मतलब है कि एंकर पानी के नीचे जमीन पे पकड़ा हुआ होना चाहिए, तभी जाकर के उस जहाज को एंकर पर कहेंगे। डेक पे रखा हुआ है एंकर, तो एंकर तो नहीं हो जाएगा। टेक्निकली जो है डेफिनेशन रॉन्ग हो जाएगा। तो एंकर नीचे होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या है कि वो एंकर सिर्फ नीचे ही नहीं होना चाहिए, बल्कि वह होल्ड भी करना चाहिए, जहाज को पकड़ कर रखना भी चाहिए। तो अगर वो जहाज जो है एंकर पर होल्ड नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? अगर जहाज एंकर पे होल्ड नहीं कर रहा है, तो जहाज जो है ड्रैग करना शुरू कर देगा, तो वेसल जो है ड्रैगिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो जब ड्रैगिंग स्टार्ट हो गया, तो एंकर का डेफिनेशन था कि डाउन एंड होल्डिंग। इसका मतलब है कि डाउन तो है पर होल्ड नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि वेसल जो है अब एंकर पे नहीं रहा और वेसल जो है ड्रैग करना शुरू कर गया।
तो इसी डेफिनेशन के हिसाब से अंडरवे में क्या बोलता है कि एंकर पे होगा तभी आपका जहाज अंडरवे नहीं होगा। मगर अभी इस कंडीशन में जहाज तो ड्रैग करना शुरू कर गया है, मतलब अब हम लोग एंकर पर नहीं रहे, तो इस कंडीशन में वेसल जो है अंडरवे हो जाएगा। तो व्हेन एंकर इज ड्रैगिंग आपका जहाज अंडरवे होगा। अंडरवे के लिए दूसरा कंडीशन है मेक फास्ट टू द शोर, नहीं होना चाहिए, मेक फास्ट टू द शोर नहीं होना चाहिए। तो मेक फास्ट टू द शोर सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे कि जेट्टी पे बांधा नहीं होना चाहिए, जैसे कि हेड लाइन, स्प्रिंग लाइन, ब्रेस्ट लाइन, स्टार लाइन से आपका जहाज बांधा हुआ नहीं होना चाहिए, शोर से मेड फास्ट नहीं होना चाहिए। दोस्तों सिर्फ इसमें सिर्फ मूरिंग लाइंस की ही बात नहीं होगी, कहीं कहीं पर हम लोग रिवर चैनल में हम लोग देखते हैं कि मूरिंग बॉयस पे भी बांधा रहता है, तो उस कंडीशन में भी मेड फास्ट टू शोर ही बोलेंगे, है ना। और दूसरा चीज है कि कभी कभी हम लोग एंकर को भी एज ए मूरिंग यूज करते हैं, एंकर को मूरिंग के लिए यूज करते हैं। दो हेडलाइन दे दिया, पोर्ट साइड में एक एंकर डाल दिया, या विभिन्न प्रकार से एंकर को भी मूरिंग के लिए यूज करते हैं। तो इस कंडीशन में आप जब एंकर को मूरिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो आपका जहाज एंकर पर नहीं कहलाएगा, आपका जहाज मेड फास्ट टू द शोर कहलाएगा, क्योंकि एंकर को अभी आपने मूरिंग के रूप में यूज किया है, एंकर को आपने एंकर करने के लिए यूज नहीं किया गया है। तो जब यह मूरिंग करने के लिए यूज किया गया है तो इस केस में एंकर जो है ऑल फास्ट के लिए मेड फास्ट टू द शोर वाला कंडीशन में आएगा, आप एंकर पर नहीं होंगे। दूसरा चीज इसी तरह से यही बोल देते हैं कि कभी कभी हम लोग रिवर में एंकर को डाल करके टर्न लेते हैं, बेंड लेते हैं, मोड़ते हैं, घुमाते हैं। तो इस कंडीशन में भी एंकर का यूज हम लोग जो है एंकर डालने के लिए नहीं कर रहे हैं कि वेसल एट एंकर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में भी जब आप एंकर का यूज बेंड के लिए, मोड़ने के लिए, घुमाने के लिए, टर्न लेने के लिए किसी रिवर या चैनल में या कहीं भी आप कर रहे हैं तो आपका जहाज उस समय एंकर पर नहीं कहलाएगा, आप एंकर पर नहीं होंगे, क्योंकि एंकर पर आप तभी होंगे जब आप एंकर का यूज डाउन एंड होल्डिंग के लिए कर रहे हैं। तो मेड फास्ट टू द शोर का कहने का क्या मतलब हुआ कि या तो आप जेट्टी पे बांधे हुए हैं या आप एंकर और रस्सी की मदद से मूड है, मूरिंग किया हुआ है, या किसी और तरीके से आप जो है मेड फास्ट है शोर से, तो आप इस कंडीशन में अंडरवे नहीं होंगे। अंडरवे होने के लिए तीसरा कंडीशन क्या है कि एग्राउंड नहीं होना चाहिए। तो आपका जहाज अगर एग्राउंड हो गया, एग्राउंड कहने का क्या मतलब है कि आपका ड्राफ्ट कम था, डेप्थ कम अवेलेबल था, अब आप कहीं जमीन में फंस गए हैं, धंस गए हैं, एग्राउंड हो गए हैं। तो अगर इस कंडीशन में आप एग्राउंड हो जाते हैं तो आपका जहाज अंडरवे पर नहीं होगा। तो इन शॉर्ट अंडरवे के लिए क्या डेफिनेशन होगा कि आप तीन कंडीशन में नहीं होने चाहिए, एंकर पर नहीं होने चाहिए, मेड फास्ट टू द शोर नहीं होने चाहिए, एग्राउंड नहीं होना चाहिए। इन तीनों कंडीशन के अलावा कोई भी कंडीशन होगा दुनिया में तो आप अंडरवे होंगे। कभी कभी बच्चों के मन में डाउट होता है कि स्टॉप एंड ड्रिफ्टिंग है तो क्या हम अंडरवे हैं कि नहीं है। तो इसके लिए अभी हमने जो बताया उस चीज को चेक कर लेंगे कि हम स्टॉप एंड ड्रिफ्टिंग है तो क्या हम अंडरवे हैं कि नहीं है। तो अंडरवे होने के लिए तीन कंडीशन क्या था, एंकर, तो क्या हम एंकर पे हैं, नहीं, हम लोग एंकर पे नहीं है, हम लोग स्टॉप एंड ड्रिफ्टिंग कर रहे हैं। तो दूसरा कंडीशन क्या था, मेड फास्ट टू द शोर, तो क्या हम लोग मेड फास्ट टू द शोर है, नहीं, हम लोग स्टॉप एंड ड्रिफ्टिंग कर रहे हैं। तीसरा कंडीशन क्या था, एग्राउंड, तो क्या हम एग्राउंड है, नहीं, हम लोग स्टॉप एंड ड्रिफ्टिंग कर रहे हैं। तो ये तीनों ही कंडीशन लागू नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि स्टॉप एंड ड्रिफ्टिंग वाला वेसल अंडरवे होगा। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि कोई जहाज अंडरवे होगा कि नहीं होगा, कब होगा। और ध्यान रहे अंडरवे होगा तो आरओआर में अंडरवे वेसल के लिए कुछ नियम और कानून है, रूल्स है, वह रूल एप्लीकेबल होता है। अंडरवे होने पर आपको आरओआर के बहुत सारे रूल एप्लीकेबल होते हैं और आपको उसको फॉलो करना पड़ता है। आप स्टॉप एंड ड्रिफ्टिंग हो जाइएगा तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका आरओआर पर आपके आरओआर के कोई रूल्स लागू नहीं होते हैं। आपका आरओआर के रूल इम्प्लाई होते हैं और अकॉर्डिंगली रिस्क ऑफ कॉलिजन के सिचुएशन में आपको एक्शन लेना पड़ सकता है। या स्टैंड ऑन है तो स्टैंड ऑन रहना पड़ेगा, गिव वे होंगे तो गिव वे होना पड़ेगा। पर अंडरवेयर के लिए जो भी रूल है वह आप पर इम्प्लाई होगा, कंप्लाई होगा, लागू होगा और आपको उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो आरओआर में देखेंगे आगे कि अंडरवे के लिए क्या क्या रूल है, तो वह जो भी रूल है सभी कुछ अंडरवे में होंगे।
आप पर लागू, ध्यान रहे इस बात को। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वर्ल्ड अंडरवे वेसल आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि एंकर, मेड फास्ट टू द शोर और एग्राउंड के अलावा दुनिया में कोई भी कंडीशन हो, उस कंडीशन में जहाज को अंडरवे कहते हैं। तो आगे इसी तरह के और भी बातें होंगी, आरवार पर चर्चा होंगी। तो इस तरह के वीडियो को देखने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल नेवी रे कोचिंग। मैं कैप्टन संजय सिंह, मर्चेंट नेवी, नेवी रे कोचिंग। तो मिलते हैं दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं आपसे, और आगे और भी आरओआर पर चर्चा होगी। रेस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी क्या होता है, वीक क्राफ्ट क्या होता है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरे पुराने वीडियो को नहीं देखा है उसे जरूर देखें, ताकि एक कंटिन्यूटी बना रहे और चीज़ों को समझने में आसानी हो, सुविधा हो। तो मिलते हैं दोस्तों, जल्द मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। Rule 3. General definitions. Underway. The word underway means that a vessel is not at anchor or made fast to the shore or aground.